दिमाग हमारे शरीर का एक ऐसा भाग है जिसकी पावर अनलिमिटेड है। हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। एक तरह से हमारा दिमाग जो है कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हुए हैं, स्टडी भी हुए हैं और आगे भी हो रहे हैं। तो देखिए, दिमाग के ऊपर बहुत सारी स्टडी तो हो ही रही है और बहुत सारे वीडियो हम देखते हैं और हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है दिमाग के बारे में। और दिमाग जो है हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। कहा जाता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। जिस तरह के थॉट को हम अपने दिमाग को भेजते हैं उस तरह की दुनिया हमारा दिमाग क्रिएट करता है। यानी कि सारा खेल दिमाग का है और हमारे थॉट प्रोसेस का है। तो आज की वीडियो में हम दिमाग के ऊपर कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि ये है क्या और इसका काम क्या है, ये सोचता कैसे है। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट को हम क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हमें ये तो पता है कि हमारा दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखिए, ये ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होता है कि हमारे दिमाग का 3 भाग है और तीनों भाग जो है वो अपने अपने काम को अलग अलग प्रोसेस से करते हैं। तो पहला जो हमारे दिमाग का भाग है वो है फॉर ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क। ये जो दिमाग का भाग है वो सबसे बड़ा होता है और ये ऊपर वाला भाग होता है और जो काफी बड़ा है। और इसी में जो है सेरिब्रम और डायंसीफेलम है, इनके ऊपर हम नीचे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। दूसरा जो भाग है वो है मिड ब्रेन। ये दिमाग का सबसे छोटा भाग है जिसमें पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है शामिल है। इसके बारे में भी हम नीचे डिटेल में बात कर रहे हैं। अगला जो दिमाग का भाग है वो है तीसरा, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन। यह जो है यह दिमाग का सबसे निचला भाग है और ये काफी ज्यादा जटिल है और इसके अंदर सेरेबेलम जो है वो शामिल है। अब हम ये जानते हैं कि सेरिब्रम्स क्या है और इसका काम क्या है। देखिए, अभी हम ओनली दिमाग के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके काम क्या है और ये किस तरह से अपना प्रोसेस करते हैं। तो ये जो सेरिब्रम है ना, यह दिमाग का सबसे बड़ा वाला भाग है जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया। और इसका काम जो है सोचना, सीखना और चीजों को याद रखना, इस चीज को ये कंट्रोल करता है और एक तरह से इसकी ये जिम्मेदारी होती है जो कि इन सभी चीजों को ये कंट्रोल करे। अब हम ये जानते हैं डायंसीफेलम क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो ये देखिए, ये हमारे दिमाग का जो है मिडल वाला भाग है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। और इसके भी डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जैसे कि ये एक तरह से संवेदनाओं को प्रमुख मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है, कोई नॉलेज को ये भेजने का कार्य करता है। और इसी के अंदर एक और भाग है जिसे हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं, जो कि ये भी हमारे दिमाग का यानी कि इसी भाग का एक अंग है। हमारे शरीर की चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे कि तापमान, भूख, प्यास और नींद। और हमारा बिहेवियर भी इसी के ऊपर डिपेंड होता है और भी बहुत सारी चीजों को ये कंट्रोल करता है। अब हम अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जो कि है दिमाग हमारा काम कैसे करता है। तो देखिए, इसको भी हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा दिमाग जो है वो बहुत तरह के काम करता है, ऑलमोस्ट सभी काम करता है। तो यह हमारे शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे हम जो सांस लेते हैं उसको कंट्रोल करता है, हमारा जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करता है, हमारी जो मांसपेशियां है उसको ये कंट्रोल करता है, हमारी भावना को, हमारे इमोशन को, हमारी यादों को एक तरह से ये कंट्रोल करता है। अब इन सभी चीजों को हम थोड़ा डिटेल में और कुछ एग्जाम्पल से जान लेते हैं। पहला जो है इरादों को कामों में बदलना, पहला ये पॉइंट है हमारा। तो देखिए, समटाइम क्या होता है, हमारा दिमाग जो है हमारे इरादों को समझ जाता है और एक तरह से उसी पे एक्शन लेता है। अब मान लीजिए, यदि आपने कोई चीज को उठाने का इरादा किया है, मतलब कोई सामान आपके सामने गिरी हुई है, तो आपने इस चीज का इरादा बनाया, तो आपका दिमाग जो है उस पे एक्शन लेगा। आपके हाथों को, आपके पैरों को, या फिर आपको वो आदेश देगा, आपके बॉडी के जो पार्ट है उसको वो निर्देश देगा कि तुम इस काम को करो, यानी कि इसको उठाओ। तो इस तरह से हम जो इरादा बनाते हैं तो हमारा दिमाग उसको कराने के लिए, एक तरह से एक्शन लेने के लिए हमारे बॉडी के अलग भागों में भेजता है। अगला जो पॉइंट हम इसको भी इजी तरीके से समझते हैं वो है सीखना और याद करना। अब देखिए, दिमाग में हमें सीखना और याद करने की एक तरह से अनुमति देता है, यानी कि हम हमेशा, हमारा दिमाग हमें कभी नहीं रोकता है कि तुम नॉलेज को मत लो, यानी कि वो ऑलवेज चाहता है जितने भी नॉलेज को हम कलेक्ट करते हैं वो हमारा दिमाग वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे सामने उस चीज को सामने रख देता है और उसी के अकॉर्डिंग हम एक्शन लेते हैं।
अगला जो इसके कार्य को हम समझ सकते हैं वो है दिमाग हमें भावनाओं को, यानी कि हमारे जो इमोशन है ना उसको एक तरह से एक्सप्रेस करने की अनुमति देता है कि हम किस तरह से कौन से सिचुएशन में किस तरह का हम रिएक्ट करेंगे और कैसे इमोशन को हम बाहर निकालेंगे। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट काम है जो कि हम दिमाग के थ्रू करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में इस तरह के चेंजेस होने लगते हैं। हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं जो कि है हम किस तरह से अपने दिमाग को प्रिपेयर कर सकते हैं कोई बड़े गोल के लिए। ऐसा आपने देखा होगा कि दिमाग तो सभी के पास है, लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग का ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि वो लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो वो क्या इंस्ट्रक्शन अपने दिमाग को देते हैं और किस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि वो लाइफ के बहुत ही ऊंचे लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो कुछ बेसिक पॉइंट जो कि रियली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें अपने माइंड सेट को चेंज करने के लिए। बहुत ही ईजी है क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो ज़्यादा तर्क नहीं करता है, यानी कि हम इसे जो बोलते हैं ना वो उसको मान लेता है और उसी पे वो एक्शन भी लेना शुरू कर देता है। तो इस पॉइंट का हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो भी लाइफ में गोल है, यानी कि जो चीज़ें आपको अचीव करनी है, तो उसके लिए आप खुद को एक तरह से क्लियर गोल जो है आपका, आप अपने दिमाग को बोल सकते हैं कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। तो आपका दिमाग जो है ना वो एक तरह से उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने के लिए आपको एक तरह से मोटिवेट करेगा, यानी कि आपको पुश करेगा कि आप उस गोल को अब चाहते हैं, तो आपके लिए वो रास्ते दिखाएगा। लेकिन आपको क्लियर रूप से अपने दिमाग को ये चीज़ें बतानी होगी कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या आपका गोल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने के लिए वो आप आगे भेजेगा। अगला जो पॉइंट इसमें फॉलो किया जा सकता है वो है अपने गोल के लिए प्लानिंग करना। तो देखिए, एक बार अगर आपने अपने दिमाग को ये चीज़ बोल दिया कि मुझे ये चीज़ लाइफ में अचीव करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करेंगे, एक तरह से प्रिपेयर करेंगे, तो आपका दिमाग भी उसमें नए नए आइडिया आपको देगा, नई नई चीज़ें करने के लिए आपको पुश करेगा, यानी कि प्लानिंग करेगा। अगला जो दिमाग को हम बोल सकते हैं वो है अपने गोल के लिए हम एक तरह कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर हमने उस चीज़ को अपने दिमाग में फिक्स कर लिया है तो चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आए हमें रास्ते मिल ही जाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग उसके लिए हमें रास्ते दिखाएगा। अपने दिमाग में पूरी तरह से फिक्स कर लो ना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर से फिक्स कर लेना, तो आपका दिमाग उस चीज़ को प्रॉपरली डायरेक्शन देना शुरू कर देगा। अब अगला जो पॉइंट हम फॉलो कर सकते हैं अपने दिमाग को किसी भी गोल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, वो है नेगेटिव सोच को हम खुद से दूर रखें, यानी कि जो भी नेगेटिव आपके थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं उसको आपको स्टॉप करना है। यानी कि देखिए, आपने जो भी गोल सेट किया है ना, तो आपने अपने दिमाग को तो इस चीज़ का क्लियर कर दिया है कि आपको ये चीज़ चाहिए। अब वो कैसे होगा आपको नहीं पता है, वो काम आपके दिमाग का है कि वो उसको कैसे रियलिटी में चेंज करे, बट आपको नेगेटिव थॉट को खुद के दिमाग से अलग रखना है। यानी कि आपको उस गोल में अगर फेलियर मिलता है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये फेलियर खत्म हो जाएगा और आपको नए रास्ते दिख जाएंगे उस चीज को पाने के लिए। तो इस तरह के थॉट प्रोसेस को हमें अपने दिमाग में फिक्स करना पड़ेगा, तो हम कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और इसी थॉट प्रोसेस का जो बड़े बड़े लोग हैं जो अपने दिमाग को कंट्रोल करना जानते हैं, वो इसी तरह के प्रोसेस का यूज करते हैं। बड़े बड़े जो विद्वान हैं उन्होंने क्या कहा है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने दिमाग के पावर के ऊपर क्या बात कही है, क्या उन्होंने लोगों को नॉलेज दी है। तो उनका कहना है कि दिमाग ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु या फिर मित्र है। कि अगला जो पॉइंट इन्होंने बताया है कि दिमाग का सही प्रयोग जो इंसान करता है वो दुनिया पे राज कर सकता है, और अगर उसने दिमाग का सही से प्रयोग नहीं किया तो वो खुद को बर्बाद भी कर सकता है। अगला जो पॉइंट इन्होंने बताया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार को भरना है, बिकॉज नेगेटिव जो विचार है ना वो मनुष्य को कमजोर बना देते हैं। अगला जो पॉइंट उन्होंने बताया है, दिमाग को हमेशा सीखने और बढ़ने के लिए तैयार करना चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से इंसान जो है वो एक तरह से शक्तिशाली बनता है, पावरफुल बनता है। तो इस तरह के पॉइंट मैंने आपको इसलिए बताए क्योंकि बड़े बड़े जो विद्वान है ना उनका कहना है कि इस तरह के अगर हम थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में फिक्स करते हैं तो रियली में हमारा माइंड जो है रियली में बहुत तेज और नॉलेजफुल बन जाएगा और हमारे पास चारों तरफ से सफलता आनी शुरू हो जाएगी। अब आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि दिमाग से लेकर ये स्टडी आपको कैसी लगी, और आपको इस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और थैंक यू, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया इस वीडियो के लिए, इसके लिए दिल से थैंक यू।